अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जज साहब, आपकी बरकत से फिर प्रोग्राम शुरू हो गया है, वरना प्रोग्राम ये सारा बंद हो गया होता। अब इसमें एक तो नकात रह गए हैं, बस वो मैं बता देता हूँ, इसी बहाने दूसरों का भी नफ़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है और अवामुन्नास पता नहीं उसको फ़िक़्ह का कितना बड़ा मसला समझते हैं या शरीयत का कितना बड़ा मसला, कि वज़ाइफ की तादाद, वक्त और इजाज़त क्यों ज़रूरी है। यानी मैं इस सवाल को खोल देता हूँ कि अवामुन्नास के अंदर ये बहुत इश्काल होता है बहुत बड़ा, कि वज़ाइफ में जो आप तादाद मुकर्रर करते हैं कि फ़लाँ चीज़ इतनी बार पढ़नी है और इतने दिन पढ़नी है और फ़लाँ वक्त पढ़नी है, और उसके बाद चौथी चीज़ ये होती है कि बग़ैर इजाज़त के ना पढ़े। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ से साबित हैं और इसकी क्या दलील है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर हम सिर्फ नमाज के ऊपर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज़ों की तादाद भी मुतय्यन की है और वक्त का तयन भी किया है। बात समझ आ रही? यानी नमाजें 5 हैं, कोई 6 नहीं कर सकता, 5 हैं कोई 4 नहीं कर सकता, उनका एक वक्त का भी तयन है और उनकी तादाद की। बैन ही नमाज के अंदर जो रखते हैं उनका भी तयन किया है। फिर जो हम उसके अंदर तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तादाद का भी हमें बताया है कि हम कम अज़ कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार तक हम जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे हम क्या होता है 3 बार पढ़ते हैं या पढ़ी जाती है। इसी तरह साल में रोज़े हैं तो वो 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब जो रमज़ान मुबारक में रोज़े आएंगे, जब यानी रमज़ान मुबारक ही शुरू होगा तो तभी रोज़े फ़र्ज़ होंगे। हम वो रोज़े किसी और मौसम में या किसी और महीने में नहीं रख सकते। तो अल्लाह ने उसके तादाद का भी तयन किया है और वक्त का तयन भी जो है वो किया, और अल्लाह का अमर भी, अल्लाह का हुक्म भी है। बैन ही ज़कात का मामला है, उशर का मामला है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा था कि जिस तरह कुर्बानी अब होने वाली है, यानी ईद उल ज़ुहा जो है वो आने वाली है, तो कुर्बानी का जो जानवर है उसकी भी शराइत है, उसकी भी शराइत है। अगर जानवर उन शराइत पे पूरा नहीं उतरता तो वो कुर्बानी के लिए मौजू नहीं होगा। बैन ही जो अमलियात की दुनिया है या वज़ाइफ की दुनिया है, उसके अंदर कोई भी अमल है या कोई भी वजीफ़ा है तो उसकी तादाद का तयन किया जाता है। फिर उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो अरबी आया, जो सहाबी आया या जो भी कुछ साइल आया अपना दुख लेकर आया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसने दुख को बयान किया कि या रसूलल्लाह ये मुझे तकलीफ़ है। मिसाल के तौर पे एक अरबी आया, उसने आके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह माली तंगदस्ती है। अब बस इसी एक रवायत का लुबे लुबाब आप ज़हन में रख लें, आपको सारा इश्काल भी ख़त्म हो जाएगा, आपको दलील भी मिल जाएगी और आप इस हदीस पाक से इस्तदलाल भी कर सकते हैं कि वज़ाइफ की दुनिया में इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है, तादाद और वक्त का तयन करना क्यों ज़रूरी है। उस अरबी ने आके क्या बात अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह माली तंगदस्ती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ता, तू तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ता। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको 100 बार रोज़ाना पढ़ो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त भी बताया कि इसको तुलुए सादक और तुलुए फजर के दरमियान में पढ़ना है, जिस वक्त मखलूक खुदा को रोज़ी बांटी जा रही होती। अब आप ये देखें, ये 4 बातें जो सवाल जो पूछा था उस सवाल के अंदर 4 बातें थी। ये चारों की चारों बातें इसी एक हदीस से साबित हो जाती हैं कि कोई वजीफ़ा इजाज़त के बगैर नहीं। क्या सहाबा को मालूम नहीं था कि कुल हु अल्लाहु अहद कुरान में है? उन्हें मालूम नहीं था?
या उन्हें मालूम नहीं था कि सूरत कौसर कहाँ, या उन्हें मालूम नहीं था कि आयतल कुर्सी किस काम के लिए उतरी है, या ये कुरान का हिस्सा है या नहीं है। अब देखें, वो साइल आया है, उसने आके सवाल किया है, फिर मुआलिज ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मरीज को इलाज बताया है कि अगर माली तंगदस्ती है तो तस्बीह मलाइका पढ़। अब उस अराबी ने ये नहीं किया कि घर बैठ के मैंने अल्लाह अल्लाह ही करनी है तो मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, कुल अल्लाह पढ़ लेता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ, सूरह कौसर पढ़ लेता हूँ, सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन वो अराबी ने क्या किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यानी मुआलिज की बारगाह में आके अर्ज़ किया, अपना मसला बयान किया कि या रसूलल्लाह ये मेरा मसला है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआई तजवीज़ की है, इलाज तजवीज़ किया है, फिर उसकी तादाद का तयन किया है। ये नहीं कहा कि पढ़ते रहा करो, बाकायदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाया, 100 बार, यानी एक तस्बीह जिसको हम कहते हैं 100 बार पढ़ो। फिर ये भी बताया है कि कब पढ़नी है, कौन सा वक्त बताया है, तुलुए सादक और तुलुए फजर के दरमियान में पढ़नी है। फिर उसकी दलील भी दी है कि ये वो वक्त होता है जिस वक्त में मखलूक खुदा को अल्लाह रिज़्क़ बांटता है, सबको रिज़्क़ दिया जा रहा होता है। तो देखिए, एक ही हदीस पाक से सारी बातें साबित हैं। और सवाल क्या है, तुम कौन होते हो इजाजत देने वाले? यासीन साहब, इस फिक्रे के अंदर नफरत देखे कितनी है, यानी हकारत और तकब्बर। तुम लोग कौन होते हो वजीफों की इजाजत देने वाले? अल्लाह का जिक्र है, जो मर्जी करे। क्या ये बात सहाबा को मालूम नहीं थी? कभी अल्लाह का जिक्र हमें पूछने की क्या जरूरत है, हम पूछ के क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह वालों, अब ये कहने और अर्ज करने का मकसद ये है, ये जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हदीस को मानेंगे, कुरान और सुन्नत को मानेंगे, खुदा की इज्जत की कसम खा रहा हूं, इनका बस नहीं चल रहा, ये कुरान भी छोड़ दें, ये हदीस भी छोड़ दें। अगर इन्होंने हदीस अल्लाह के नबी की पढ़ी होती तो इनका लहजा बात करने का ये होता। एक मैंने मिसाल दी है तो आपका सारा ज़हन साफ हो गया है। इस सवाल के अंदर 4 सवाल थे या 4 बातें थी, मैंने एक दलील दी है। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी साइल बनकर भी आया है, यानी पूछ के पढ़ना, इजाजत हो गई, इजाजत हो गई ना कि भाई ये मेरा मसला है। फिर अल्लाह के नबी ने इलाज तजवीज़ भी किया है, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वक्त भी बताया है, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तादाद भी बताई है। तो बात क्या हुई, इसका मतलब है कि हम नाम के फिरके बनाए हुए हैं, अहले हदीस हैं, हम गैर मुकल्लद हैं, हम देवबंदी, हम बरेलवी हैं, दीन से दूर दूर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। जिस बंदे ने, जो बंदा कहता है मैं सिर्फ हदीस को मानता हूं, तो इसका मतलब उसने पढ़ा तो फिर कुछ ना हुआ ना, सिर्फ एक लफ्ज गढ़ा हुआ है। या उनके बड़ों ने तरबियत ये की हुई है कि किसी को हकीर करने के लिए, जलील करने के लिए फौरन हवाला मांगो, फौरन हवाला मांगो। तो मैं पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जो तर्ज़ अमल है, मैं उसी को ही पसंद करता हूँ। आप फरमाते थे जो आलिम दीन है उसको हवाले की ज़रूरत नहीं, जो जाहिल है उसको हवाला देना नहीं चाहिए। तो मैं कुर्बान जाऊं। वो ऐसा उन्होंने फिक्र आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में ये ऐसा फिक्रा बोला कि मेरे जहन में उतर गया हुआ है कि अगर आलिम है तो उसे हवाला ज़रूरी नहीं, वो पढ़ा लिखा आदमी, उसे क्या ज़रूरी। अब मैं देखें, मैंने हदीस हवाले के साथ बयान नहीं भी की, इशारे करने में मैंने बात की है वक्त बचाने के लिए। आप सब समझ गए ये कौन सी हदीस है, ठीक है। तो अगर आलिम है, अहले इल्म बैठे हुए हैं तो उन्हें हवाले की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिल को, जाहिल के सामने हदीस बयान करने वाला उससे बड़ा जाहिल होता है। एक बंदा कुरान नहीं समझा हुआ, एक बंदा फिका के मसले नहीं जानता, उसके सामने फिका के मसले बयान करोगे तो वो जाहिल नहीं, जाहिल बयान करने वाला है। जो जिस फन का माहिर ही नहीं है उसके सामने उसकी बात करोगे। अब लेकिन अब हम बैठे हुए हैं, हम कपड़े के फन के माहिर नहीं है, हमारे सामने आए वो कपड़े की बातें करे, हम थोड़ी देर सुनने के बाद में ना समझ नहीं आएगी, हम कहेंगे ये क्या बोले जा रहा है। तो जाहिल कौन हुआ, जिसने ये बात शुरू कर दी। तो आप फरमाते थे कि जो आलिम दीन है उसे हवाले की ज़रूरत नहीं है, तो जाहिल को हवाला देना नहीं चाहिए। अगर आप उसे ये कह दें कि ये वाली हदीस सही बुखारी में है, उसे क्या पता, और आप कहते हैं जी 5609 नंबर है, उसे क्या मतलब पता कि या उसको याद है वो हदीस मुबारक का हाफिज है। सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये है कि इनका सॉफ्टवेयर ऐसा है, इनके जिस्मों के अंदर, जहनों के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा डाला गया है कि बस तुमने हवाला मांगना है। कोई बात करे फौरन उसको कह दो इसका कोई हवाला, इसकी कोई दलील। हाँ, अगर कोई तुम्हें हवाला कह दे तो हल्का सा साथ कह दो ए हदीस ज़ईफ है ये,
अगर हवाला कोई दे दे तो शर्मिंदा नहीं होना, साथ ही कह देना ये हदीस ज़ईफ है। यानी कहने और अर्ज करने का मकसद ये है कि अमल नहीं करना, अमल नहीं करना। तो अल्लाह वालों, इसीलिए ये जो लोग हैं ना ये खुद अमल करते हैं और ना ये किसी दूसरे को अमल करने की इजाज़त देते हैं या तरगीब देते हैं। जब जो बंदा खुद ही अमल नहीं कर रहा वो दूसरे को क्या तरगीब देगा। फिर जब ये लोग अवामुन नास में बैठ के बातें करते हैं तो फिर ये इसी तरह बोलते हैं, ये कहाँ लिखा है, ये पीरों ने गढ़ ली हैं, इन्होंने तदादे मुकर्रर कर ली हैं। ये कौन होते हैं इजाज़तें देने वाले? ये कुरान के अपना कुरान इनका है या ये इस्लाम के ठेकेदार हैं, फलां फलां, और बहुत सी गालियों वाली ज़ुबान और गंदी ज़ुबान भी साथ इस्तेमाल करते हैं। उससे फिर अवामुन नास के अंदर एक तासुर उभरता है और उनका जहन बनता है। देखिए, एक बड़ी आम सी बात है, किसी भी जाहिल आदमी के सामने बैठ के आप बात करें कि कुरान किसका है, वो कहेगा अल्लाह का, हदीस किसकी, वो कहेगा रसूल की। तो ये इजाज़त देने वाले कौन होते हैं? जिक्र अल्लाह का, जिक्र रसूल का, एक कौन होते हैं इजाज़त देने वाले? तो ये अल्लाह वो बात है जो ठक करके अंदर उतरती है, फौरन बंदे को गुमराह कर देती है। अब मेरा सवाल ये है, तुम कहते हो कि हदीस नबी की, कुरान अल्लाह का, तो सहाबी क्यों इजाज़त लेने के लिए आया था? एक सहाबी आ रहा है, अल्लाह का नबी बता रहा है कि तस्बीह मलाइका पढ़नी। दूसरा साइल आ रहा है, अल्लाह का नबी बता रहा है कि तुमने सूरह वाक़िया पढ़नी, सूरह वाक़िया पढ़नी। अब अल्लाह का नबी यानी मौलिद जो है वो तजवीज़ कर रहा है और तदाद भी बताई जा रही है। तो उलमा ने, मशाइख ने, औलिया अल्लाह ने, आमलीन ने इन्हीं अहादीस मुबारक से इस्तदलाल करके इस इल्म को जो है वो आगे बढ़ाया है। उसने अर्तकाई मनाज़िल तय की, बुजुर्गान ने तजर्बात किए, मुशाहदात किए, फिर मुख्तलिफ वज़ाइफ के जो नताइज मिले उनके मुताबिक फिर उनकी तादाद का तयन किया है कि फ़लाँ तस्बीह फ़लाँ ज़िक्र इतनी बार पढ़ोगे तो ये नफ़ा होगा, इतने दिन पढ़ना है, फ़लाँ वक्त में पढ़ना है तो आपको ये तमाम नताइज या नफ़े जो है वो होंगे। तो कोई चीज़ भी जो है वो कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं है। फिर आप देखें कि जो अमलियात की दुनिया है उसमें कौन है? उलमा हैं, मशाइख हैं, आमलीन हैं, ज़ाकिरीन हैं, जिन्होंने ये मेहनत करके मुख्तलिफ वज़ाइफ की तादाद का या शराइत का तयन किया। अब आप बदनी इलाज के लिए जाते हैं तो बदनी इलाज के लिए जो अद्वियात बनती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अद्वियात बनाती हैं, उनमें काम करने वाले जो केमिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो कोई भी दवाई बनाते हैं, फिर उसका क्या होता है, जानवरों पे ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद कहाँ ट्रायल करते हैं, इंसानों के ऊपर। फिर उसकी वो पोटेंसी को तय करते हैं कि 100 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, 175 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम, 1 ग्राम, टैबलेट फार्म, इंजेक्टेड फार्म, साशे फार्म यानी पाउडर फार्म में ये सारा कुछ वो तय करते हैं तजर्बा के मुताबिक कि अगर मरीज जो है वो क्रिटिकल हालत में होगा, नाजुक हालत में होगा, तो उसके लिए क्या होगा, इंजेक्टेबल। अगर मरीज बच्चा है, छोटा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, साशे या सस्पेंशन यानी सिरप फार्म। और इसी तरह मुख्तलिफ पोटेंसी बनाते हैं, अगर इन्फेक्शन इस लेवल की हो, दर्जे की हो, तो इतनी पोटेंसी होगी, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो इतनी पोटेंसी होगी। उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता, उसके ऊपर कोई भी नहीं बोलता। फिर वो लिटरेचर छापते हैं, वो लिटरेचर हमें डॉक्टरों को देते हैं, हम उसके मुताबिक फिर आगे क्या होता है, मरीज के मर्ज के मुताबिक उसको तजवीज़ करते हैं और आप लोग जाके फिर मेडिकल स्टोर से उसी पोटेंसी का ले लेते हैं। अब ये पूरा निज़ाम है। जब जिस्म का इलाज हुआ तो कोई शिर्क का फतवा नहीं आया, कोई आया फतवा? मुझे बताओ कि किस हदीस से साबित है कोरोना का इलाज, हेपेटाइटिस का इलाज, शुगर का इलाज, कैंसर का इलाज? कौन सी दलील आपके पास है? हाँ, ये कहो कि ये इलाज करवाना, अपनी बीमारी का इलाज करवाना कुरान और हदीस के खिलाफ है, कह के देखो वहां भला, और ना करवाओ। फिर कहते वो तो साबित है। फिर तो माशाल्लाह इतनी राय देते हैं कि अगर हम कहें कि भाई इलाज करवाने के लिए फलां के पास जा रहे हो
तो वो तो काफिर है, डॉक्टर गैर मुस्लिम है। तो फिर राइट शरीयत से निकाल लेंगे फौरन कि इलाज करवा रहे हैं, इलाज तो उसे भी करवाया जा सकता है। इस तरह जाके अब इस्माइली हैं, आगा खानी हैं, उनसे भी इलाज करवाते हैं आगा खान हॉस्पिटल में जाके। कितने डॉक्टर सिंध के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर, मेरा अपना क्लास फेलो भी थे, वो हिंदू हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। फिर जिनकी पहुंच बाहर है, यूरोप जाके इलाज करवाते हैं, वहां 99% डॉक्टर सारे नॉन मुस्लिम होते हैं, इलाज करवाते हैं, कोई फतवा नहीं आता। क्यों जायज साहब, कोई फतवा आता है, कहते हैं जी नहीं हमने इलाज ही करवाना है, फिर जायज हो जाता है। तो लगभग जिस तरह हेपेटाइटिस का, जैसे मैंने बीमारियों के नाम लिए, कैंसर है, ल्यूकेमिया है, या आज के दौर में से कोरोना आ गया, टाइफाइड है, मलेरिया है, या कोई भी ऐसा और मर्ज है, टीबी है, उसका इलाज करवाते हैं। और आप कहते हैं इलाज करवाना सुन्नत है। क्या कहते हैं? इलाज करवाना सुन्नत है, शरीयत का हुक्म है, ऐन वाजिब है कि अपनी जान बचाओ, ऐन वाजिब है कि अपनी जान बचाओ। ये सारी बातें करते हैं ना, ये जो हवाले मांगते हैं, इनको कहो तुम्हें कोरोना हुआ था घर मर जाते, इन्हें कहो कि तुम्हें हेपेटाइटिस तेरी मां को हुआ है उनको मरने देना था, कहेंगे नहीं नहीं शरीयत, हम गुनाहगार हो जाते, शरीयत कहती जान बचाओ। तो जिस पे जादू हो गया वो इलाज करवाता है तो कहते सब्र करो। जब तेरी मां को कोरोना हुआ तो तू लेके अस्पतालों में भागता रहा, तो जिस पे जादू हो गया वो कहते सब्र करो। क्या अल्लाह के नबी ने इलाज नहीं किया? सबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 महीने सबर किया है, इस वजह से कि उसमें हिकमत थी कि जब अल्लाह का अमर आ गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन इलाज किया। बात समझ आए? अब मुझे बताएं कि जब ये वाकया हुआ जादू का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये आजमाइश आपके ऊपर आई या तकलीफ आपको पहुंची उम्मत की तालीम के लिए, उस वक्त तो कुरान पेशतर नाजिल हो चुका था। और ये जिन 2 सूरतों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इलाज हुआ, सूरह फलक और सूरह नास, ये तो मक्की दौर में भी नाजिल हो चुकी थी। तो क्या इमामुल अंबिया को मालूम नहीं था कि ये जादू के लिए, हासदीन के लिए? उन्हें मालूम नहीं था माज़अल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंतजार किया अल्लाह के अमर का। उस इंतजार में 6 महीने गुजर गए कमोबेश। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, ये आयत मुबारक आ गई, फिर 2 फरिश्तों के जरिए आपको दिखा भी दिया गया और बतला भी दिया किसने किया, कहां किया, कैसे किया और कहां पड़ा हुआ है, सारा कुछ बता दिया। फिर ये भी बता दिया 11 गिरे लगी हुई हैं, 11 आयात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आयात मुबारक पढ़ते गए, एक एक करके गिरा खोलते गए, 11 आयात पढ़ी, 11 गिरा खोली और आपका मज़ाज शरीफ जो है वो हशाश बशाश हो गया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पाबंदी किसकी की है? अपने रब की, अमर की। सहाबा ने पाबंदी किसकी की है? कमली वाले की, कि हम जाएंगे हुजूर की बारगाह में, जाके पूछेंगे या रसूलल्लाह ये तकलीफ है, मैं क्या करूं। और आज के दौर में क्या है कि जो जिस फन का माहिर है उसके लिए ये तालीम है कि वो जिस फन का माहिर है, जिसकी हमें जरूरत है, हम उसके माहिर के पास जाएं, फिर हम उसकी पाबंदी करें हुक्म की, जैसे वो हमें समझाए हम वैसे ही करें, उसके मुताबिक वो तादाद का तयन भी करे, दिनों का तयन भी करे, वक्त का तयन भी करे, फिर उसकी इजाज़त और मशवरे के साथ हम इस्तेमाल करें। जो अद्वियात की डब्बियां होती हैं उस पर लिखा होता है ना, बगैर इजाज़त दवाई इस्तेमाल नहीं करें। फिर कहीं लिखा होता है कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बाज़ जो काउंटर सेल की मेडिसिन होती हैं उनको इजाज़त होती है कि ये गोली 1-2 खाएं और अगर तबीयत बेहतर ना हो तो अपने मुआलिज से फ़ौरन रुजू करें। मुख्तलिफ हदायत आप डब्बी के पीछे लिखी हुई देखते हैं, सारी समझ आती है। वजीफे के लिए कहते हैं कि ये क्योंकि जिक्र है हम खुद ही पढ़े। भाई जो खुद पढ़ना है वो सिर्फ मसनून अज़कार हैं। वो कौन से हैं? मसनून अज़कार है। मसनून अज़कार की किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपको पढ़ने आने चाहिए। कारी साहब से आप पढ़ लें, आपको दुआएं वो याद हो गई हैं या अज़कार याद हो गए हैं तो आपको इजाज़त नहीं। क्यों?
वो क़यामत तक के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त आम भी दे दी अपनी उम्मत को, और वो अमाल करके भी दिखा दिए हैं, तादाद भी बता दी, वक्त भी बता दिए, वो हर चीज़ें तयशुदा हैं। जब आप सुन्नत से हट के दूसरे अमाल में आएंगे, ठीक है, दूसरे तरीके में आएंगे, तो फिर आपको उस काम के माहिर के पास जाना पड़ेगा, उस काम के माहिर के पास जाना पड़ेगा। देखिए, अब इनके ज़हन में ये बात आएगी, आप सुन्नत से बाहर निकलते क्यों हैं? आप सुन्नत से बाहर निकलते क्यों हैं? अब इनके खोपड़ों के अंदर ये बात नहीं आती कि ये बात कुरान और सुन्नत की नहीं हो रही, ना फिका की हो रही है, ना दीन की हो रही है, ये बात इलाज की हो रही है, महज रूहानी इलाज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? महज रूहानी इलाज की बात हो रही है। क्या जिन चीजों से अली मसूद, जिन चीजों से सहाबा अपना इलाज करते थे, क्या आज हम उन्हीं बीमारियों का इलाज उन्हीं चीजों से करते हैं? क्या जवाब है? नहीं करते। कुछ करते हैं और बाकी हम जो फी जमाना एलते का इलाज है, जो उसके लिए सहूलतें दस्तयाब हैं, वो हम सारी की सारी इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस बात पे अड़ जाएं कि अल्लाह के नबी के दौर में भी ये बीमारी थी, जुकाम था, नज़ला था, अल्लाह के नबी ने पैनाडोल नहीं खाई, हमने भी नहीं खानी। मजा तो गुलामी का तब है ना, करके दिखाओ। ये सहाबा ने पैनाडोल नहीं खाई, हमने भी नहीं खानी। फिर तो फौरन शरीयत में इस्तदलाल ले आते हैं, फिर तो फ़क़ी भी बन जाते हैं, मुज्तहिद भी बन जाते हैं। नहीं जी, ये तो इसकी तो इजाज़त है, इसकी तो इजाज़त है। तो भाई हम कोई फ़िक़्ह का मसला बयान नहीं करते। जो पीर अदाम होते हैं या मशाइख होते हैं या आमलीन हजरात होते हैं, वो उनको सिर्फ महज़ मुआलिज समझें। जब फ़िक़्ह का मसला है, दीन का मसला है, तो जाएं उलमा के पास, जाएं फुक़हा के पास जाएं। यहाँ तो इलाज की बात है कि आप ये पढ़ेंगे तो इससे ये नफ़ा होगा, इतनी बार पढ़ेंगे तो ये नफ़ा होगा। और ये सारा इल्म किसके ऊपर बुनियाद करता है? तजर्बे और मुशाहिदे के ऊपर। लेकिन ये शरीयत के ताबे है। जिस तरह तिब का इल्म है वो शरीयत के ताबे है, वो ममनू नहीं है। इसी तरह अमलियात का जो इल्म है वो अमलियात नबवी यानी शरीयत मुताहरा के ताबे है। जिस तरह तिब के इल्म ने तरक्की की, कहां के कहां पहुंच गए, ऐसे ही जब हमने कुरान को आजमाया इलाज के लिए, तो आज उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी हैं कि एक एक शख्स के पास या उम्मती के पास हजारों वज़ाइफ हैं, उसके बाद तजर्बात। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं अगर किसी को बात मुश्किल हो रही, समझ नहीं आ रही। अभी मैंने आयतल कुर्सी 12 करोड़ मरतबा आप लोगों को पढ़वाई। दुनिया में हो सकता है इसे किसी ने ज्यादा भी पढ़वाई हो और कम भी पढ़ाई हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अब हमने 12 करोड़ मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ी, तो मुझे 12 करोड़ मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ाने का तजर्बा हो गया, मुशाहिदा हो गया। मुझे अब ये मालूम हो गया कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ें तो ये होता है, 2 लाख मरतबा लोगों ने पढ़ी तो ये होता है, 3 लाख मरतबा पढ़ी तो ये होता है। ठीक हो गया। आज का सूरत तौबा चल रही है 12 करोड़ मरतबा, मुझे उसका तजर्बा हो रहा है। फिर आज का सूरत तारक चल रही है, लोगों का मुझे फीडबैक आ रहा है। लोग कह रहे हैं हजरत साहब मुझे मेरे सर के साथ ये मसला होता है, मेरे जिस्म में हिद्दत आती है, मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, घर में लड़ाइयाँ होती हैं वगैरह वगैरह। वो अपनी अलामात बताते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि इनमें हसार की कमी है, सदक़े की कमी है, दुरूद पाक की कमी है, फिर इनके दिमाग में खुश्की हो रही है, इनसे तदाद वो बर्दाश्त नहीं हो रही। जो जिसकी कमी मुझे समझ आती है मैं उसको कहता हूँ भाई इसको ठीक करो। किसी को मैं कहता हूँ तदाद कम करो, किसी को कहता हूँ तदाद को बढ़ाओ, किसी को मैं क्या कहता हूँ अपना हसार मजबूत करो। कहीं मुझे सदक़े की कमी नजर आती है तो क्या है, सदका दो। तो अल्लाह बोलो अब मुझे इस सारी बातों में बताओ कि इसमें गलत क्या है। इसमें कुरान और हदीस की तो बात ही नहीं हो रही। बात सिर्फ हमने इतनी करनी है, आया अमलियात नबवी हैं कि नहीं। अगर आप उसके मुनकर नहीं हैं तो फिर जो अमलियात का इल्म है उससे मुनकर आप कैसे हो सकते हैं। तो बाकी जब इल्म आगे बढ़ता है वो इर्तकाई मनाज़िल तय करता है। जिस तरह मैंने मिसाल दी, तिब का इल्म है तो वो इर्तकाई मनाज़िल तय कर रहा है।
आगे से आगे, आगे से आगे। इस तरह अमलियात का इल्म है। जो जो अल्लाह की मखलूक बढ़ रही है, आमलीन की तादाद भी बढ़ रही है, मुआलिजीन की तादाद भी बढ़ रही है। किसी के पास कोई नेमत है, किसी के पास कोई नेमत है, किसी के पास कोई नेमत है। देखिए मेरे पास जो नेमत है वो जलाल की है, ठीक है ना। मेरे पास जितने भी ज्यादा वज़ाइफ हैं वो जलाली हैं, लेकिन वो अवाम को बताने वाले नहीं। उनमें मैंने एक करवाया, सिर्फ 2 करवाए हैं। सूरह तारक की इजाजत दी है और एक आयतल कुर्सी का करवाया कि भाई ये जलाली अमाल अवाम की जरूरत नहीं होते। बाज़ बुजुर्गान ऐसे हैं उनके पास जमाली अमाल है, बाज़ बुजुर्गान ऐसे हैं उनके पास मोतदल अमाल है, बाज़ बुजुर्गान ऐसे हैं उनके पास अस्माउल हुस्ना है। समझ आ गई बात की। जिस तरह अमाल होते हैं, कोई चहल काफ का आमिल होता है, कोई सूरह मुज़म्मिल का आमिल होता है, कोई सूरह जिन का आमिल होता है, कोई सूरह तगाबुन का आमिल होता है, वगैरह वगैरह। तो हर बंदे का अपना अपना तजर्बा है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं सूरह बकरा का आमिल नहीं और हूं भी नहीं, सूरह बकरा का आमिल नहीं हूं। अब मुझे क्या पता कि सूरह बकरा 11 बार पढ़े तो क्या होता है, या सूरह बकरा 3 बार पढ़े तो क्या होता है। ये तो जो काम कर रहा है उसे मालूम होगा ना। तो फिर वही तादाद का तयन करेगा कि इसको 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, सब ने मिलके पढ़नी है या मरीज ने पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, कितने दिन पढ़नी है। बात समझ आ रही। तो जब आप कुरान को इलाज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, जो इस फन के माहिर हैं वो ही तादाद तयन करेंगे। इसकी तादाद हदीस से नहीं मिलेगी। हदीस से जो दलील आपने मांगी है वो तो होगी मसनून अज़कार की। तो मैं कौन होता है मसनून अज़कार की इजाजत देने वाला? हम तो तरला करने वाले हैं, हम तो हाथ जोड़ते हैं, भाई खुदा का वास्ता है मसनून अज़कार करो, मिन्नत करते हैं। मसनून अज़कार से हट के जितने भी अमलियात हैं उनकी इजाजत उसी से लेंगे जो आपका मुआलिज है, या जो इस फन का माहिर है, या जो बंदा जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं साहिब अमल है, जिसके पास वो अमल है। समझ आ गई। जैसा देखिए आयतल कुर्सी है या सूरह मुज़म्मिल है। अब लोग पूरी दुनिया से मेरे से इजाजत लेते हैं, मुझे मालूम है एक एक कदम के ऊपर कि क्या होना है इनके साथ। ये 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 100 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहां तक कि मुझे 12 करोड़ का तजर्बा हो गया। अगर 12 करोड़ बार भी पढ़ी जाए, इज्तिमाई भी पढ़ाई जाए तो क्या होता है। तो मैं उनकी रहनुमाई किसी ना किसी हद तक कर सकता हूं ना। तो आप आलम दीन बहुत बड़े हैं, मुहद्दिस बहुत बड़े हैं, सारी हदीसें याद हैं, कुरान सारा याद है, मुत्तकी परहेजगार भी हैं। आपके पास ये तजर्बा है? ये तजर्बा तो नहीं ना। कुरान और हदीस का इल्म होना वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। तरीका इलाज होना, मुशाहिदा तजर्बा होना, ये एक अलग बात है। एक बंदा हाफिज है, समझ आए, कुरान का हाफिज है, उसने हर सूरत को 20 बार पढ़ के याद किया, फिर तकरार हो रही है, 10 साल हिफ्ज़ किए हुए हैं या 20 साल हो गए हैं, उससे हर आयत वो पढ़ रहा है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि इस आयत की तासीर क्या है, इस आयत के अदाद क्या है, इस आयत से काम कैसे लेना है। समझ आई। मैं एक मिसाल देता हूं, बात खत्म हो जाती। सूरह यासीन कुरान में है कि नहीं? तो फिर बोलते क्यों नहीं, शर्मा क्यों गए? सूरह यासीन है ना, सुनी हुई है ना, कभी कभी पढ़ी भी होगी। सूरह यासीन आप पढ़ते हैं। मैंने सूरह यासीन में से एक आयत उठाई, आयत नंबर 9, पहला रुको, वजअलना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों नहीं लाखों लोगों ने इससे फायदा उठाया है 2 महीनों के अंदर कि 7 बार पढ़ो, घरों की लड़ाइयां खत्म, जिन्नात के साथ दुश्मनियां खत्म, हसार का ये काम करेगी। फिर जिन औरतों मर्दों के ऊपर नील पड़ते हैं, जिन्नात मारते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हजारों लोगों मरीजों ने उसका फायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह 5-4 दिन के अंदर उनको रिजल्ट मिला है। और बाज़ ऐसे लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने एक दिन ये अमल किया है हर नमाज के बाद, तो उसके बाद आज तक हमें नील नहीं पड़ा। अब जो हाफिज़े कुरान है उसे पूछे तुझे क्यों नहीं पता चला? उसामा की बात समझ आई है कि क्या मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है? मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है कि भाई हाफिज़े कुरान को ये बात क्यों नहीं पता चली। हालांकि वो देखिए, आप सूरह यासीन पढ़ते हैं या मैं पढ़ता हूं तो हम ये आयत पढ़ते हैं तो मुकम्मल होती है ना, उसे क्यों नहीं चला? क्यों? वो इस काम का माहिर नहीं है, उसने कुरान को इस इरादे और इस नीयत से पढ़ा नहीं, उसकी तहकीक नहीं है। ठीक है। अब मैंने सूरह यासीन के कई अमाल बताए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद भी बताऊंगा। फिर मैंने 7 मुबीन के ऊपर अमाल बताए कि मुबीन पे रोक के दरमियान में ये पढ़ेंगे तो ये नफा होता है, ये पढ़ेंगे तो ये नफा होता है। कितने अमाल मैंने बता चुका।
जिसने हिफ्स किया वो नहीं बताता, मुफस्सिर कुरान ये नहीं काम कर सकता, मुहद्दिस ये काम नहीं कर, क्यों? जो वो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं आपको हदीस नहीं पढ़ा सकता, बात समझ आ गई? कुरान की तफसीर नहीं पढ़ा सकता, क्यों? हम अहले जिक्र हैं, हमें जिक्र के बारे में जो पता है, इसलिए मेरे बयानात क्या होते हैं? इस्लाही होते हैं। अब हम इस्लाही बयानात करते हैं, हम फिका के ऊपर बयान नहीं करते, क्यों? वो हमारा शुबा नहीं है। तो अल्लाह बोले ये मोटी मोटी बातें अगर उम्मत सीख ले तो सारी फिरका वारियत और उलमा मशाइख को तू कहना, और तू कौन होता है इजाज़त देने वाला, अपना भी ईमान ख़राब करना और लोगों का भी अकीदा ख़राब करना। अब सारी बातें समझ आ गई कि जब आप कुरान से या हदीस मुबारक से कोई भी दुआ लेके, दुआए मसूरा से इलाज करेंगे, तो अगर तो आप सुन्नत के दायरे में रहेंगे तो फिर तो किसी की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी ने तरीका भी बता दिया, इजाज़त भी दे दी, वक्त का भी बता दिया और तादाद भी बता दी, और क़यामत तक आने वाले आखिरी मुसलमान के लिए इजाज़तें आम भी कर दी, बल्कि सवाब भी साथ जोड़ दिया कि ये करोगे तो ये अजर व सवाब भी होगा। जब सुन्नत से बाहर आप इलाज करवाएंगे तो फिर किससे करवाएंगे? जो उस काम का माहिर होगा। तो फिर तादाद भी वो बताएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबा से 12 करोड़ मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़वाई है, तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कि जी इजाजत वहां से लेनी है? पढ़वाई मैंने है तो इजाजत भी तो मैंने देनी है। हाँ, मेरे से आप ये बहस कर सकते हो कि अल्लाह के नबी ने 12 करोड़ नहीं पढ़वाई तो तुमने क्यों पढ़वाई है, तो मैं उसका तुम्हें जवाब दे देता हूं। तुम मुझे पहले मेरे सवाल का ये इतना सा जवाब दे दो, क्या आयतुल कुर्सी को पढ़ना गुनाह है? तुम कहोगे कि नहीं गुनाह। मैं पूछूंगा 200 मरतबा पढ़ना गुनाह है? तुम कहोगे नहीं गुनाह। मैं कहूंगा सारा दिन पढ़ता रहूं, अल्लाह का जिक्र करता रहूं तो गुनाह है? तुम कहोगे नहीं। तो फिर मैं कहूंगा बेशर्मा, अगर जो सवाल मैं कर रहा हूं तू कह रहा नहीं है, तो मैंने 12 करोड़ मरतबा पढ़ ली तो कौन सा गुनाह हो गया? सिर्फ मेरी एक मुंह से निकली हुई तादाद तूने पकड़ ली है। जब मैं सवाल कर रहा हूं कि 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ना गुनाह है, तुम कहोगे नहीं। मैं कहूंगा 200 बार, तुम कहोगे नहीं। मैं कहूंगा 300 बार, तुम कहोगे नहीं। ऐसे कहेंगे ना कि नहीं जी सवाब है, कुरान जितना मर्जी पढ़े सवाब है। तो मैंने तेरी बात नहीं पकड़ी। अगर मैं बात पकड़ने पे आ जाऊं तो मैं भी तो पूछ सकता हूं कि मुझे तुम कह रहे हो कि 300 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना गुनाह नहीं, बताओ किस सहाबी रसूल ने पढ़ी है? तो हम तो इन कामों में पढ़ते नहीं ना। तो मैंने तो देखिए डंग निकाल दिया इनका। जो ये कहेंगे जी उन्होंने नहीं पढ़ी तो तुसी क्यों पढ़ाई है? तो भाई मैं ये कहता हूं, तो मुझे सिर्फ ये साबित करके दे कि क्या पढ़ना गुनाह है। अगर पढ़ना गुनाह नहीं है तो फिर जितनी भी पढ़ी जाए, तुझे 100 पढ़ने पे एतराज नहीं है, तो तुझे मेरे 12 करोड़ पढ़वाने पे या पढ़ने पे एतराज कैसे आ सकता है? बात समझ आ गई? अब इसके अंदर एक सवाल जो है वो बज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ इसको जोड़ देता हूं, ये भी आपको समझ आ जाए। एक मुफ्ती हैं, मैं उनका नाम या शहर की तरफ इशारा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत वो सोशल मीडिया पे मशहूर मुफ्ती हैं देवबंद मसलक के, तो किसी का ज़हन उधर ना जाए। लेकिन मैं कोई तनकीदी हवाले से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि अल्लाह जिसका जो शोबा नहीं है, जब वो उसके ऊपर कलाम करेगा तो उसकी जहालत सामने आ जाएगी। अब मैं भी हूं ना, अगर मैं यहां बैठ के तलाक के मसाइल, वरासत के मसाइल वगैरह वगैरह बयान करना शुरू कर दूं तो मेरी जहालत फौरन सामने आ जाए। क्यों? मैं उस काम का माहिर नहीं हूं, मेरा वो शोबा नहीं है। अब उनसे किसी ने सवाल किया कि ये जी कहते हैं 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ो, 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ो। तो उन्होंने मिंबर रसूल पे बैठ के बड़ा मजाक उड़ाया इस बात का कि 1.25 लाख का क्या मतलब हुआ? लाख होना चाहिए या 2 लाख होना चाहिए? तो मैं वो सुन के तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। मैंने कहा उम्मत की तबाही की वजह यही है कि जो जिस काम का माहिर है उसके पास नहीं जाना। हालांकि ये शरीयत का हुक्म है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का हुक्म है कि जब तुम बीमार हो जाओ तो काबिल तबीब से इलाज करवाओ। समझ आए? काबिल तबीब से इलाज करवाओ। तो इसी तरह जो किस काम का माहिर है, तुम आलिम हो, तुम अहले इल्म हो। ये सवाल था अहले जिक्र का। मुफ्ती साहब को जवाब ये देना चाहिए था, अगर उनका ज़र्फ होता और किसी अल्लाह वाले का उनके ऊपर हाथ होता, उन्होंने अदब सीखा होता, तरबियत उनकी हुई होती, सिर्फ 4 किताबें ना पढ़ी होती, तो वो क्या कहते कि बेटे ये सवाल आप अहले जिक्र से पूछो, जाके फिका का मसला मेरे से पूछो।
क्योंकि मैं तो अहले इल्म में हूं, आलिम हूं। तो ये आप किसके पास जाओ, अहले जिक्र को या अमलियात की दुनिया के जो लोग हैं उनके पास जाओ कि उन्होंने ये तादाद का तयन क्यों किया है। बात समझ आ गई? ये जो तरावियों में हम 30 सुपारे पढ़ते हैं और 27वीं को ख़त्म करते हैं, फिर हर रात को सवा सुपारा पढ़ते हैं। इस सवा मैनू साबित करके बहा दो तो मैं तुहानू 1.25 लाख साबित करके बहा देना। और अगर मेरी बात सुन के शर्म आ गई है तो तौबा कर लो। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है यासीन साहब, काफ़ी नहीं हो गई, काफ़ी से ज़्यादा हो गई है। अगर शर्म हो, अंदर ईमान हो कि मतलब शर्म से मर जाता है कि हम कौन सी जाहलों वाली बातें कर रहे हैं। भाई ये जो कुरान का रोजाना का सवा सुपारा है ये किसने तयन किया है? तू कौन होता है कुरान का तयन करने वाला? उसकी मिकदार का तयन करना तू कौन होता है? अगर तुझे ये अख्तियार है कि सवा सुपारा पढ़ा जा सकता है, किसी मस्जिद में रोजाना 1 सुपारा, किसी मस्जिद में 1.5 सुपारा, बाज़ मसाजिद में 2 सुपारे चलते हैं और 15 दिन में ही कर लेते हैं, और आखिरी 10 दिन में 3-3 सुपारे होता है ना। किस हदीस से साबित है फरूक साहब? काफी हो गई है ना कि ये किस हदीस से साबित है? ये तयन किसने किया है? हमने, उलमा ने, मसाजिद के जो आइमा हैं उन्होंने किया है। अवाम की इस्तादाद को देखते हुए कि भाई इस तरीके से तकसीम कर लिया जाए तो लोगों को आसानी होती है। जिन्होंने 15 दिन में ख़त्म करना उन्होंने 2 सुपारे कर लिए, किसी ने 1.5 कर लिया, जो किसी का तरीकाकार है। 25वीं को ख़त्म करना है, 23वीं को करना है, उन्होंने उसी हिसाब से तकसीम कर ली। अच्छा, फिर सवा सुपारा पढ़ते रहेंगे, आखिरी दिन में जाके बढ़ा देंगे, फिर 27वीं वाले दिन सिर्फ 1 पाव पढ़ते हैं। ये कौन सी हदीस में आया है? ये सारी मर्जी किसकी चल रही है? इमाम की। किसकी चल रही है? इमाम की। कोई उंगली नहीं उठाता। वो अपने काम का इमाम है, हम अपनी दुनिया के इमाम हैं। जैसे तरावियों में इमाम की या हाफिज की मर्जी चल रही है, अमलियात की दुनिया में आमिल की मर्जी चलेगी। बात समझ आ गई? उधर उंगली नहीं उठाते, हमें यहां से पकड़ लेते हैं। और काफर भी तो साथ, मुशरक भी, हदीस के भी खिलाफ, कुरान के भी खिलाफ। मैंने तो एक दलील मांगी है कि मुझे साबित करके दो कि ये सवा सुपारा का क्या मतलब होता है। जिस तरह मिंबर रसूल पे वो मुफ्ती साहब मजाक उड़ा रहे हैं कि सवा सुपारा क्या होता है, एक होना चाहिए या 2 होने चाहिए। मैं तो पंजाबी बोल रहा हूँ, उन्हें उर्दू में बात करते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग है। 1 सुपारा होना, 1 लाख होना चाहिए या 2 होने चाहिए? इसका मेरा सवाल ये, सवा सुपारा क्या मतलब हुआ? 2 होने चाहिए या 1 होना चाहिए? तो भाई लोगों की आसानी के लिए आपने ये तरतीब बनाई है। बे नहीं, जब बुजुर्गाने दीन ने ये बात आजमाई, यानी अल्लाह का कलाम बंदों पे आजमाया, अस्माउल हुस्ना को आजमाया, आयात को आजमाया, उनके तजर्बे में ये बात आई कि जब 1.25 लाख मरतबा कोई इस अल्लाह का या कोई छोटी आयत 1.25 लाख मरतबा तक पढ़ ली जाए तो जुबान में तसीर आ जाती है। जुबान में क्या आ जाती है? तासीर आ जाती है। किसी को उन्होंने 2 लाख पढ़ाई, किसी को उन्होंने 3 लाख पढ़ाई, किसी को उन्होंने 50,000 पढ़ाई, किसी को उन्होंने 1.5 लाख पढ़ाई। ये सारे फिगर्स को इकट्ठा करके, डेटा को उन्होंने क्या निकाला कि 1.25 लाख मरतबा कर लिया जाए तो जुबान में तासीर आ जाती है। उसके लिए इस्तिलाह इजाद की गई, जिस तरह फिका के अंदर इस्तिलाहें बनाई गई हैं। कोई भी इल्म नया आता है तो उसके लिए इस्तिलाहें इजाद होती हैं। ठीक है, मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, सब लोगों को समझ आ जाएगी। जब तक YouTube, यानी 2015-16 साल पहले तक YouTube नहीं थी, तो किसी को वायरल का लफ्ज आता था? क्यों बिलाल साहब? वायरल का। अब वायरल का मतलब क्या है? मशहूर होना। तो हम उसके लिए इंग्लिश का लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? फेमस, या उर्दू में मशहूर। लेकिन अगर आप ये कि YouTube की दुनिया में आके कि मेरी फलां वीडियो फेमस हो गई है, तो सुनने में वो कैसा लगेगा? पता चल जाएगा कि मैं जाहिल हूं। मिसाल के तौर पे मैं ही बोल रहा हूं, किसी को नहीं कहते, किसी को बुरा लग जाएगा। जैसा को कहीं जैसा के भाई मुझे सुना रहे हैं, मैं ही कहता हूं कि मेरा फलां बयान या बयान वाली वीडियो फेमस हो गई है, तो वो क्या कहेंगे कि इस बंदे को कोई IT का पता नहीं, सोशल मीडिया का कई शय इसको पता नहीं है। और अगर मैं कहूं कि मेरी फलां वीडियो वायरल हो गई है, तो वो समझ जाएंगे कि ये भी बात को समझते हैं। अब ये जो वायरल का लफ्ज है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है।
बाहर आप लफ्ज ये इस्तेमाल करें कि मैं बहुत वायरल हो गया हूं, ये वो बंदा बहुत वायरल है, तो ये लफ्ज चलेगा? वहां फेमस ही चलेगा। तो जो शोबा होता है उसकी अपनी इस्तिलाहें होती हैं। तो ऐसे में बुजुर्गान दीन ने जब तस्वीर ली तो तस्वीर से उन्होंने इस्तिलाह ईजाद की या अखज़ की या बनाई कि ये इसकी ज़कात अदा हो गई। क्या हो गई? ज़कात अदा हो गई। अब देखें, जितनी भी इस्तिलाहें फ़िक़्ह के अंदर इस्तेमाल होती हैं या अमलियात की दुनिया में होती हैं, अल्लाह वालों शरीयत से बाहर कुछ नहीं, हमें इल्म नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता। अब मैं बताता हूँ तस्वीर क्या होती है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया ज़कात के बारे में कि 2.5% दे दोगे तो बाकी तुम्हारा माल पाक हो। बच्चे को पता है 2.5% दे दोगे तो तुम्हारा माल पाक हो जाएगा। जब हम बार बार अल्लाह का जिक्र करते हैं, बार बार करते हैं, तो बुजुर्गाने दीन ने ये बात समझी कि जब 1.25 लाख मरतबा कोई अल्लाह का इस्म या कोई आयत मुबारका पढ़ जाती है तो जुबान के अंदर या रूह के अंदर जितनी भी कसाफतें होती हैं, गंदगी होती है, आलूदगी होती है, वो निकल जाती है और इंसान की रूह या उसकी जुबान पाक हो जाती है। तो पाक हो गई, इसका मतलब है कि उसकी ज़कात निकल गई, ज़कात अदा हो गई। इसलिए 1.25 लाख का नसाब जो है उसको ज़कात का दर्जा दे दिया गया है। समझ आई? और बास इसमें है जिस तरह अस्माउल हुस्ना है, अब उसकी ज़कात फिर सगीर है, फिर ज़कात क्या है? कबीर है। ठीक है, फिर ज़कात हरूफ की है, उसके भी तरीक़ेकार हैं, वो किसी इंशाल्लाह और नशिस्त में उस मौजू पे बात करूंगा। तो जैसे आपने ज़कात दे दी, 1.25 लाख मरतबा पढ़ लिया, अगर किसी को आपने, किसी अल्लाह वाले ने आपको दुरूद पाक का 1.25 लाख पढ़ो या अल्लाह का कोई नाम दे दिया, कोई छोटी सूरत दे दी, तो फिर क्या हो गया कि उसने आप उसके कहने पे आपने पढ़ा, तो उससे मकसूद हमने क्या हासिल किया कि आपकी जुबान में या आपकी रूह में उस कलाम की तासीर आ जाए। तो ये उसका मतलूब और मकसूद है। अब तजर्बे जिंदगियां खपाई, सदियां लगाई, तो ये इल्म जो है अर्तकाई मनाजल तय करता करता इस मकाम पे पहुंचा। और एक मुफ्ती जो खुद अपने शेख का दिए हुए जिक्र का मजाक उड़ा रहा है कि हमें उन्होंने मुरीद किया तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाओ, तो वो एंजल लगवाते सी, ओ ठहरो तुम ना लगानी शुरू कर देना। जो अपने पीर के तरीके का भी मजाक उड़ा रहा है, तो उसके लिए मैं आप क्या हैसियत रखते हैं? तो इनके अल्लाह वालों पीरी मुरीदी फी ज़माना ये वाली है, यानी जो उनके शेख ने जो तरीका उनको दिया जिक्र करने का, उसका वो मजाक उड़ा रहा है कि तुम ना करना शुरू हो जाना। तो इन लोगों को क्या पता कि रूहानियत क्या है? हाँ, बाकी ठीक है, जिस काम के वो माहिर है, सार आंखों पे उम्मत के ऊपर उनका एहसान है, वो लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि जिस काम के तुम माहिर नहीं हो उस काम में टांग नहीं अटकाओ। जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी कि मैं फ़िक़ही मसाइल बताऊंगा तो क्या होगा, खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराह, खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान। तो बैन ही जो अहले जिक्र नहीं है, जब वो अहले जिक्र के मसाइल बताएंगे तो उससे क्या होगा, वो खुद भी परेशान होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। जो जिस काम का माहिर है उसी के पास जाना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान में भी ये बात कही, अगर कुरान पढ़ना है तो कारी के पास जाना पड़ेगा, कुरान की तफसीर पढ़नी तो मुफस्सिर कुरान के पास जाना पड़ेगा, हदीस पढ़नी है तो मुहद्दिस के पास जाना पड़ेगा, फ़िक़्ह पढ़ना है तो फ़क़ी के पास जाना पड़ेगा, मसाइल पढ़ने हैं या सीखने हैं तो मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा, अहले इल्म सीखना है शरीयत का तो अहले इल्म के पास जाओ, अगर जिक्र है तो अहले जिक्र के पास। तो जब अपनी अपनी हदूद में रहेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा कि अल्लाह के नबी की उम्मत ना परेशान होगी और ना ऐसे गुस्ताख और बेअदब लोग जो लाशौरी तौर पे पैदा हो रहे हैं या बन रहे हैं वो भी बच जाएंगे जहन्नम में जाने से और अपना ईमान बर्बाद करने से। तो सारा मजमून समझ आ गया? समझ आ गया कि इजाज़त जब मसनून अज़कार हैं उनकी किसी इजाज़त की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने दिन भी बता दी है, तादाद भी बता दी, सारा कुछ क़यामत तक के लिए। उसके हट के जितने भी अमाल हैं उनकी मैंने बताया कि जो जिस अमल का माहिर है वो उसकी उसी से इजाज़त लेनी।